नेहल ने कहा था लाइफ पूरी सजी हुई प्लेटर के अंदर मिली है तानिया मित्तल को। और बात फिर इससे बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी। यहां पर नीलम खड़ी हुई और नीलम जोर जोर से चिल्लाने लगी। नीलम बेसलेस दिमाग लगाए बिना अगर आप लोग माने तो आप मान सकते हैं, क्योंकि वो सीन बहुत ऑकवर्ड था। क्योंकि शायद आप लोगों को एक सच्ची दोस्ती के ट्रैप में फंसा हुआ आदमी दिखता नहीं होगा यहां तो, या फिर शायद वो इतनी ब्रेन वॉश्ड है कि हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि तानिया ने उनको किस तरीके से अपने साथ अपनी बातों में लिया हुआ है। अब आज के हाईलाइटिंग पॉइंट के ऊपर आता है कि क्यों नीलम को इतनी ज्यादा तानिया के साथ तरफदारी और हमदर्दी करनी पड़ रही है। आज जिशान कादरी भी ये कह रहे थे कि मैं नेहल को तो नहीं जानता था, मैं बाहर पढ़ के आया था कि तानिया मित्तल तो कोई एक बड़ी चीज है। उसके फादर के बारे में भी पढ़कर आया था। 3 दिनों के वीकेंड के वॉर ने सारे घर के दिमाग में ये एस्टेब्लिश करवा दिया कि एक्चुअली तानिया मित्तल कुछ है। आप लोगों ने नोटिस किया हो अगर, तो अभिषेक भी ये बोला कि इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है तानिया के बर्थडे पर, और भी तो नेहल और बशीर जैसे लोगों के घर में बर्थडे गए हैं। आप मजे की बात ये देखो कि आज के एपिसोड के अंदर भी जगह जगह पर बैठे हुए, आज एक नया शिकार था, या क्या पता पहले भी होता और हमने आज ही देखा। आज एक नया आदमी बैठा हुआ था बशीर, जिसे वो कह रही थी कि मैं एक्चुअली पता नहीं किसी XYZ को अपने साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कहती थी, तो वो मुझे पलट करके बोल देते थे, बोले कि मैं क्यों बैठूं, मैं गाना गाना नहीं जानता हूं, मैं आ नहीं सकता, और मैं सो कहती दुनिया की सारे जान की दौलत में ले आऊंगी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तू अपना टाइम तो दे। अब इस पॉइंट के अंदर समझो, दुनिया जान की सारी चीजें लेकर के आ जाऊंगी, दुनिया जान की सारी चीजें लेकर के आ जाऊंगी। A B, अरे यार बिग बॉस को एक आदमी तो भेजना चाहिए जो साड़ियां ला करके कम से कम साड़ियों के अंदर हेल्प तो कर दे, कौन सी कब कहां पे पहननी है चूज करनी है। आज वो अपनी गाड़ियों के बारे में बता रही थी। अमाल को तो वो इतने बुरे तरीके से लपेट रही होती हैं कि अमाल को आज एक अलग तरह का स्टूडियो होगा, वहां पर लोग स्कैन करेंगे, तुम्हारे ही गाने सुनेंगे, अलग अलग 5 स्क्रीन्स लगी हुई होंगी, एक कैफे भी होगा, उसके अंदर लोग बैठे होंगे। अमाल कह रहे वहां सिर्फ अमालियंस होंगे, अमालियंस गाना सुन रहे होंगे, मेरे ही गाने सुन रहे होंगे। कह रही बस मुझे वो बहुत पसंद है, मैं बता नहीं सकती अमाल के बारे में मेरे क्या थॉट्स हैं, मैं अमाल को किस तरीके से देखती हूँ। फ्रेंडशिप एक वो फ्रेंडशिप होती है जो एकदम प्योर फ्रेंडशिप होती है। फ्रेंडशिप के अंदर इन सारी चीज़ें होती ही नहीं है। बेपरवाह बेफिक्र होकर के उड़ना, पैसा इन्वेस्टमेंट कितना भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। अमाल को अगर अपना माना है तो अमाल के लिए ऐसा करेंगे, अमाल के लिए वैसा करेंगे, अमाल के लिए एक अलग सी दुनिया बना देंगे। अमाल से एक ऐसा बॉन्ड बन चुका है, अमाल से एक डिफरेंट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है। और आज शायद बिब आ गई थी वहां पर, अपनी रॉल्स रॉय के बारे में बता रही थी। आज ये बता रही थी कि किस तरह से प्रोजेक्टर्स, होम थिएटर्स, शहबाज ने चाय पूछ ली तो बोली हाँ बिल्कुल आओ ना चाय पीने के लिए कभी हवेली पे, ग्वालियर में आओ चाय पियेंगे मिल करके। चाय वाले का पूरा सेटअप, पूरा सामान, स्नैक्स, सब कुछ उसका वहीं मंगा लेंगे। भाई साहब आप अब समझना, मेकर्स क्लियर नहीं कर रहे हैं, मेकर्स क्लियर नहीं कर रहे हैं। मेकर्स तानिया को एक्चुअली और बड़ा जरूरत से ज्यादा बड़ा बनाते जा रहे हैं। घर के अंदर बैठे हुए लोगों को ऐसा लग रहा है कि तानिया मित्तल एक्चुअली उतनी बड़ी है। बिकॉज इन लोगों ने अगर रिसर्च की होती तो ये बिग बॉस में ही नहीं आए होते। अगर इन लोगों ने रिसर्च की होती तो ये खुद समझ जाते कि हमारी जिंदगी में कितने एल लगे पड़े हैं कि हम इस शो का हिस्सा बन भी सकते हैं या नहीं बन सकते हैं सोचते। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि घर के अंदर जो लोग हैं, बाहर कुछ लोग उनकी लेने के पीछे पड़े हुए हैं, उनकी लेनी देनी हो रही है। तो लोगों को ये सब कुछ तो पहले से ही नहीं पता था। तो जो खुद की जिंदगी पर पूरे रिसर्च किए हुए नहीं है, वो किसी और की जिंदगी पर तो क्या करके आए होंगे। बिग बॉस तानिया को बड़ा बनाता जा रहा है, बनाता जा रहे हैं। हालांकि वो बबल एक दिन ब्लास्ट करेंगे, नहीं करेंगे, दैट्स अपॉन देम। बट अभी घर वाले उस इन्फ्लुएंस में आते जा रहे हैं कि बशीर ऐसे कर रहा था, वो मैं समझ सकता हूं, आपकी बात मैं बिल्कुल समझ सकता हूं। आप प्यार से भी ज्यादा दोस्ती पे विश्वास करती हैं, आप दोस्ती पे ज्यादा खर्च कर सकती हैं। वहां नेहल, वहां नीलम अपनी इनविजिबल तलवार लेकर के नेहल से लड़ने जा रही है, जोर जोर से तलवारें टकरा के लड़ रही है। ना अगर वो प्रिविलेज्ड है और पैसे के साथ ही पैदा हुई है, सालो तो तुम्हारा क्या लेना देना। इस तरह की लड़ाइयां चल रही हैं घर के अंदर, और वो हर बात पर शालीनता, संस्कार, परवरिश, पैसा, क्या क्या चीजें लोगों के ऊपर थ्रो कर रही है। 21 दिन का रोका, 242 दिन की शादी, इस बीच में बच्चा। कल को वो ये ना कहते हमारे तो शादी के बीच में बच्चे हो जाते हैं। भाई जब शादी इतने दिन चलेगी बच्चे तो बीच में हो जाएंगे। तो बोले एक्चुअली हमारे यहाँ पे नामकरण वाला सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि हमारे तो शादी चलते चलते बच्चे हो जाते हैं घरों में। हमारे तो फूफा जी घर में हो भी गया था। तो आप समझो कि नेहा मतलब तानिया मित्तल से ऑब्सेस्ड अगर घर में लोग हो रहे हैं, या उनके गुलाम बन रहे हैं, या उनसे झुक रहे हैं, या उनके बारे में प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, या सिर्फ गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन कौन है? बिग बॉस। बिग बॉस ने एक ऐसा डिल्यूजन बबल पैदा कर दिया है जिसके अंदर सारे लोग यूं ही हो रहे हैं। नीलम को लग रहा है हमारी फिल्में बनेंगी, हम फिल्मों में आएंगे,
करण जौहर साइन करेंगे, हम तो आएंगे, थोड़े दिन की और बात है, हम तो इनकी तरफ रहेंगे। अमाल का स्टूडियो, अमाल कह रहा है बशीर को लग रहा है लड़की वड़की के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, जितने बाल उतनी लड़कियां गलत बटा ली, अमीर की दोस्ती काम आएगी जिंदगी के अंदर। ऐसे लोग बहकते जा रहे हैं। जीशान कादरी कह रहा है मैं तो जानता हूँ, इसके बाप का नाम भी सुना है, इनको बाहर से ही जानता हूँ। है शहबाज अपने बाप के पीछे पड़ा हुआ है, हर समय अपने बाप के लिए कहता था साले तूने कुछ नहीं किया पापा, तू कहां पर था जब इसका बाप कमा रहा था, थूको मेरे मुंह पे 100 करोड़ का थूको। इस तरह की चीजें हो रही हैं और जिन्हें वो हासिल नहीं हो पा रही है, नेहल गालियां दे रही है उसको। तो आपको ये चीज कितने बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाई है, मुझे मजा आ चुका है खुद के लिए, मेरे लिए तालियां। तो आप समझो ये बिग बॉस का डार्क सीक्रेट है बॉस, जो मैंने आप लोगों के सामने रिवील किया है। डू लाइक द वीडियो इफ यू सीरियसली अंडरस्टैंड कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं कि घर के अंदर क्या चल रहा है। बाहर तुम बैठ करके भले फटाके जलाओ, बाहर तुम भले उसको दिल से जानते हो, लेकिन अंदर की बात समझो, अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या पक रहा है। जितने लोगों को बात समझ में आई वो वीडियो को लाइक कर दो, जितनों को समझ में आई, नहीं समझ में आई वो रहने देना, क्योंकि समझ में ही नहीं आई तो अपने को करना क्या है। लेकिन जितनों को समझ में आई प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो। हाँ, आज नीलम गई उसके पास में, अभिषेक को कह रही तूने मुझे नॉमिनेट क्यों किया, तूने मुझे नॉमिनेट क्यों कर दिया। तो वो कह रहा भाई एक्चुअली मैं तुझे समझाने की कोशिश करा, तू मेरी बात नहीं मुझे नॉमिनेट क्यों किया। सर तूने मुझे किया तो मैंने तुझे किया, हम करेंगे तो तुम भी करोगे। अच्छा तुम कर भी दो, फिर भी वो नहीं करे तो करेगा ना नॉमिनेट, तुम करोगी तो किया उसने भी नॉमिनेट। इसमें अभिषेक के गले पड़ने की क्या जरूरत थी। समझो कहीं भी जा रही हो, कुछ भी जा रही हो। लेकिन मुझे अब अशनूर को देख करके अच्छा लग रहा है, अशनूर अपनी बात पे स्टैंड ले रही है और अशनूर अब बिल्कुल सुनकर नहीं ले रही है, 1% सुनकर नहीं ले रही है फरहाना का। और फरहाना जितनी बड़ी गलतफहमियों में उड़ रही हो ना, जितनी बड़ी गलतफहमियों में उड़ रही जिस तरह से बातें कर रही हो सकता है कि 0.0000000000000000% ऐसा हो कि अशनूर को बिग बॉस इसलिए निकाल दे क्योंकि वो तमीज से, डिसिप्लिन से, संस्कार से अपने हदों में रह करके गेम को खेल रही है। तो शायद बिग बॉस बोर होकर के उसको निकाल दे, वरना मैडम बाहरी दुनिया में चक्कर खा करके गच खा जाओगी। जिस अशनूर के बारे में आप बोल रही हो कि मुझसे पहले तो तू जाएगी और मैं गाना गाते गाते उसको रवाना करूंगी, और आप डे 1 से अशनूर के पीछे हो। अशनूर तो किसी के भी पीछे नहीं है, ठीक है। वो अभिषेक को भी क्लियर नहीं कर रही है कि वो उसके पीछे है या वो उसके पीछे है, राइट। तो अशनूर के केस में आपको ऐसा लग रहा है, आपको शायद पता है अशनूर के बारे में, दैट्स व्हाई यू आर लाइक आप उसके पीछे हो लड़ने के लिए। मैं मानता हूं कि फरहाना तुम्हारे लिए बहुत बेकार वीक रहा है, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों का चुनाव ठीक नहीं था। तुम्हारे दोस्त तुमसे बदले में चीजें मांग रहे हैं, बदले में नीलम की सेविंग मांग रहे हैं। तुम्हारी कैप्टनशिप को फ्लॉप करने में तुम्हारी खुद की टीम का हाथ है बहुत बड़ा, वो लोग खुद भी काम नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा कुछ कहना नहीं मान रहे हैं। तुम एक डिलेमा में फंस चुकी हो कि नेहल ने मुझे बचाया है, मदद ये लोग मुझसे मांग रहे हैं, फेवर देने को ये लोग कह रहे हैं, काम ये लोग नहीं कर रहे हैं। सामने वाली टीम अगर मुझे कॉल आउट कर रही है मेरी गलतियों के ऊपर, तो मैं इनके अलावा किसी पर चढ़ नहीं सकती हूं। ये आपके चेहरे पर भी आ रहा है, क्योंकि आज आपकी कहानी सुनकर के मुझे आपसे हमदर्दी है, मगर खेल के अंदर आपकी जबरदस्ती दिख रही है कैप्टनशिप पर, वो फ्लॉप हुई है। और मुझे एक्चुअली आपसे एक्सपेक्टेशंस ये नहीं थी, दैट्स व्हाई मैंने तो आपके लिए एक बहुत जबरदस्त वाली रील बनाई थी। आज भी जब फरहाना ने आधे घंटे का टाइम मांगा, वो इसलिए मांगा था कि शायद वो जाकर के अपने लोगों को कन्विंस कर दे, और ये बात अच्छे से जीके जानता था कि वो अपनी टीम को कन्विंस नहीं कर पाएगी। तभी वो लगातार पीछे पड़ के इनको चेक करना चाह रहा था कि देखता हूं आधे घंटे में डिसीजन क्या निकलता है। शायद इसके ऊपर कल आपको जीके बात करता हुआ, लड़ता हुआ, अपने पॉइंट को रखता हुआ और एक कैप्टन को फ्लॉप बताता हुआ, चाहे आपको असेंबली रूम के अंदर